वेलकम बच्चों, आप सभी को आप ही के यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कलीमशल में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय सादृश्यमिकाएं। ये चैप्टर का नाम सुनते ही बच्चों का मन में डर उत्पन्न हो जाता है। बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनका हार्ट बीट जो है बढ़ जाता है। उस प्रकार से जैसे मान लीजिए अचानक से आपके पास शेर आ जाए, बेचैनी के आलम में हो जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चों को जैसे ही ये क्वेश्चन दिया जाता है, बच्चे डर जाते हैं और नैन में टक्कर करने लगते हैं। देखने लगते हैं कि कौन बना रहा नहीं बना रहा, उसका नकल करने लगते हैं, चाहे वह सही बना रहा हो या नहीं बना रहा हो। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग आपका मन में जो फोबिया है, जो डर है, उस डर को निकाल देते हैं। आज डर को साफ आपके दिल से बाहर करते हैं और एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, सबसे पहले क्वेश्चन आप इसी को बनाइएगा। ये इतना आसान हम तरीका से आपको समझाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, इतना आसान कि आप चुटकियों में इस मैथ्स को बना दीजिएगा और बोलिएगा क्या बात है। तो इसका हम लोग कवर 3-4 पार्ट में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हम आपको लेके चल रहे हैं, आप उसी तरह से चलिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आपको हम शुरू से लेकर शिखर तक इस चैप्टर तक पहुंचा देंगे। आप मेरे प्यारे बच्चों मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा सिर्फ, और हम जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम बताएं आपके तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए बिना देर किए हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। बच्चों को चैप्टर डर लगने का कारण ये है कि कुछ आपको इस फार्मूला है, इसमें रीढ़ की हड्डी है, बिना इसके बिना आपको मैथ्स नहीं बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। जो कि हम इसका फार्मूला इससे पहले वीडियो में बना के डाल दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर भी कुछ आपका महत्वपूर्ण फार्मूला जो रीढ़ की हड्डी है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ में मेरा इससे पहले वीडियो देखिए, ताकि इसका फार्मूला आपको मेमोराइज हो जाए। फार्मूला याद हो जाएगा तो आपको चैप्टर बनाना बेहद ही आसान होगा। चलिए फार्मूला कुछ इंपॉर्टेंट हम लिखा है, जो बैक वन है। नंबर 1 में आपका फार्मूला याद करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है। याद कर लीजिएगा, इससे 2 फार्मूला बन जाएंगे। फिर दूसरा फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा फार्मूला आप मेमोराइज कर लीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए चौथा फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, ये जहां मिलेगा ना वहीं पे इसको पिटाई कीजिएगा। आपको टेन थीटा दिखा, जहां भी आपको क्या दिख जाए बच्चों, टेन थीटा दिख जाए, क्या दिख जाए आपको, टेन थीटा। जहां आपको टेन थीटा दिखे आप इसका पिटाई कीजिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा आपको बात। पांचवा फार्मूला आपको याद होगा, कॉट थीटा इक्वल टू जहां दिखेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा में आप उसको पिटाई कीजिएगा। छठा फार्मूला आप मेमोराइज कर लीजिएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। सातवां फार्मूला मेमोराइज कर लीजिएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। आठवां फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये जहां पे दिखे वहां पे इसका पिटाई कीजिए, जहां आपको दिखता है वहां पे इसको मार कीजिए, मारिए इसको एकदम। देखिए कितना आसानी से बन सकता है। हम लोग आज हम लोग कुछ इसका कंसेप्ट और समझेंगे। आज मैथ्स को हम लोग बनाएंगे और जैसे हम लेके चलेंगे, जितने पार्ट में आपको बताएंगे सारे पार्ट को कवर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका दिल से जो डर है वो सारा डर आपको निकल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बिना देर के स्टार्ट करते हैं इससे। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, दो पार्ट आपको दिखेगा। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं LHS और इस पार्ट को बोलते हैं RHS। LHS बनाकर हम लोग को लाना होगा RHS। मेरे प्यारे बच्चों कैसे ले चलेंगे, आप लिखेंगे हम लोग LHS इक्वल टू 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिएगा, तो दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग 9 क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको फार्मूला हमने पढ़ाया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, आप बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर आकर क्या लिख लीजिए 1, तो यानी कितना आ गया 9 आ गया। सॉरी यहाँ पे आपको 9 लाना था,
देखिए जो लाना था हम लोग क्या आ गया, वो आ गया। हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में बोला गया सेक ए प्लस 10a इंटू आपको दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए इक्वल टू आपको लाना है प्यारे बच्चों कॉसेक ए। क्या लाना है, कॉसेक कॉसेक। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये LHS है और ये क्या RHS। हम लोग क्या लेके चलेंगे, LHS। यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों LHS इक्वल टू क्या है आपका सेक ए प्लस 10a, यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम बोलते हैं जहां पे सेक दिखे उसको पिटाई कीजिए। सेक दिखा 1 बाई कॉस में पिटाई करेंगे तो हम लिखेंगे 1 बाई कॉस। फिर बच्चों टेन दिखा, हम बोलते हैं टेन जहां दिखेगा फिर से पिटाई कीजिए साइन बाई कॉस में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बाई कॉस। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप बताइएगा, बोलिएगा 1 माइनस साइन। यहाँ देखिए कुछ तो 1 है। अब यहाँ पे कॉस और कॉस का आप एलसीएम निकालिएगा तो कॉस होगा, कॉस हो गया। मेरे प्यारे बच्चों कॉस से कॉस भाग देंगे खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस से कॉस भाग देंगे बचेगा साइन, फिर आप लोग लिखेंगे साइन। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन का साइन रहा और 1 का 1 रहा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन आपको फॉर्मूला होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा कॉस। सॉरी यहाँ पे थीटा ये लिख दीजिएगा यहाँ। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, आपको फॉर्मूला आप देखिएगा मेरा पिछले वीडियो आपको बताएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस ए। और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस। ऊपर में क्यों कॉस है, दो को हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, नीचे में क्या होगा कॉस। अब देखिए आप कॉस से कॉस क्या हो गया खत्म, क्या आ गया आपका कॉस ए आ गया। देखिए आपको लाना क्या था कॉस, LHS इक्वल टू क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों RHS हो गया। थर्ड बोला गया क्वेश्चन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू दिया हुआ आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों LHS लेके चलेंगे RHS लाएंगे। LHS में हम लोग का क्या है LHS इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर जहाँ दिखेगा हम लोग डिवाइड कीजिए 1 बाई साइन में, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो क्या बचा 1। प्यारे बच्चों 1 लाना था, देखिए कितना आसानी से बन रहा, कुछ नहीं करना। 1 LHS इक्वल टू आ गया मेरे प्यारे बच्चों RHS आ गया। आपके हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं इस मैथ के साथ, बहुत आसान है। आप सिर्फ क्या कीजिए ये रीढ़ की हड्डी जो बताए इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, फिर देखिए मैथ आपके कदमों में आके गिर जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आज से आपका डर निकल जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा और लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों 1। कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ देखिए हम लोग लेके चलेंगे LHS और RHS लाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे LHS इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, या आप एक बराबर लिख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा और एक बराबर लिख लीजिए, समझाने के लिए आपको कर दे रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला काम कर रहा है, देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखिएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूला याद होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, नहीं याद होगा तो आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने फॉर्मूला डाल दिया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों हम क्या बोले थे सेक जहाँ दिखेगा आप उसकी पिटाई कीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो गया खत्म, क्या बचा 1, मतलब LHS जो आया मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ RHS के इक्वल आया, हमने प्रूफ किया इसको भी। आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ बोला गया सेक स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू लाना होगा। ये 5th नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये आपका होमवर्क है। ये इस क्वेश्चन का सलूशन करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा आंसर आ गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बातों को आप मानिएगा। हम लोग 4 से 5 आपका पार्ट में ये चैप्टर को कवर कर लेंगे और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद।